अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडकास्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी के बारे में। क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, होती किस वजह से, इसको मैनेज कैसे किया जाता है। डायबिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा एक तीसरी टाइप भी होती है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, दिस इज़ ऑटो इम्यून, और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो जाके पेंक्रियाज को अटैक करती हैं, और पेंक्रियाज की जो इंसुलिन बनाने की सलाहियत है वो मुतासर होती है, और पेंक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और कुछ अर्सा बाद जाके जो है बॉडी के अंदर इसके इफेक्ट्स आते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो जो ग्लूकोज का कंट्रोल है वो भी बॉडी लूज़ कर देती है, और ग्लूकोज के जो लेवल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो राइज कर जाते हैं। अब राइजिंग ग्लूकोज के जो लेवल्स होते हैं उसकी वजह से आंखों की बिनाई का भी मसला पैदा होता है, गुर्दों का मसला भी पैदा होता है, और इसके अलावा बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे नुकसानात जो ऐसे असरात आते हैं जो कि अनवांटेड हैं बिल्कुल। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है, पेंक्रियाज इज सेक्रेटिंग इंसुलिन, बट जो बॉडी के इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने वाले सेल्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। नाउ व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। एक पेशेंट को ऐसा पता चलेगा कि उसे डायबिटीज़ या शुगर का मसला है। तो इसमें ये तीन चीज़ें जो अक्सर औकात देखने में आती हैं, वो एक्सेसिव यूरिनेशन है, पेशाब का बार बार आना, एक्सेसिव थर्स्ट जो कि बार बार आपको प्यास लगती है, और तीसरी जो चीज़ इसके अंदर होती है वो है पॉलीफेजिया या एक्सेसिव कह लें कि भूख लगती है बंदे को। तो ये तीन चार ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा बहुत पेशेंट को आइडिया हो जाता है कि उसे डायबिटीज़ या शुगर का मसला है, और वो चेकअप के लिए आता है। एक और क्वेश्चन मार्क ये होता है कि वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर किसी भी एक आम आदमी को डायबिटीज़ या शुगर का मसला है वो लाक हो जाता है। तो वजूहात में नंबर 1 जो आती है पहले नंबर पे, वो आपकी जेनेटिक्स है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ होगी तो इसका जो रिस्क है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाएगा आपके अंदर कि आपको डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ चल रही होगी तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं तो इनमें जो डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बड़ी वजह जो होती है वो एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड या अनबैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस डाइट का ना होना शुगर की तरफ आपको ले जाता है, और जब आप अनकंट्रोल्ड और ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, चॉकलेट्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, या इस तरह की और ऐसी चीज़ें जिनमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो हमेशा एक बैलेंस डाइट की तरफ जाना है। जो तीसरी बड़ी वजह है वो लेक ऑफ एक्सरसाइज और ओबेसिटी है, या मोटापा है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो ये आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जा सकता है। क्वाइट पॉसिबली कि आपको डायबिटीज़ हो और आपको पता भी ना हो। ये तीन बहुत बड़ी वजूहत है जिनकी वजह से डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो दुनिया के अंदर फैलता है, या दुनिया में इसका जो कंट्रोल है वो बहुत पुअर है। इन तीन वजूहत की वजह में, एक अनबैलेंस डाइट, एक जेनेटिक्स, और तीसरा लेक ऑफ एक्सरसाइज या ओबेसिटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हम मैनेज कर लेते हैं, अगर हम एक बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देते हैं, और हमारी जेनेटिक्स में भी अगर डायबिटीज़ नहीं है, और हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज का रेगुलर जो स्केड्यूल है वो फॉलो करते हैं, तो हम इस डायबिटीज़ के मर्ज से बच सकते हैं। अब अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाए तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट में नंबर 1 के ऊपर आ जाता है कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है। नंबर 2, आपने एक रेगुलर एक्सरसाइज का स्केड्यूल रखना है, और नंबर 3, आपने फॉलो अप करना है अपने डॉक्टर के साथ। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने जी इंसुलिन की इंजेक्शन नहीं लगवानी, या हमने शुगर का जो है उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है हमने वो नहीं खानी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, और ये एक बहुत बड़ा यूँ कह लेंगे कि रेजिस्टेंस है जो हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती है, और लोग इसको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ का मर्ज़ होता है वो ऐसी स्टेज पर पहुँच जाता है कि फिर उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपका डॉक्टर आपको देख रहा हो, या जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रही हो, तो आपने उसको प्रॉपर फॉलो अप के साथ रखना है। रेगुलर इंटरवल्स पे जाके अपने टेस्ट करवाने हैं, और इसको चेक एंड बैलेंस में रखना है। रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग या जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है, चेक करना है, और उसका एक अच्छा तो ये है कि आप उसका एक चार्ट बना लें और रोज़ाना बेसिस के ऊपर उसको लिखते रहें, और जब आप फॉलो अप के लिए जाते हैं तो वो चार्ट जाके आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, तो उससे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो ग्लूकोज से मॉनिटरिंग है या ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो कितना अच्छा है। और इसमें अब कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसमें हम ब्लड शुगर रेंडम या BSR जो है वो करते हैं, और इसके अलावा एक HbA1c का टेस्ट होता है।
HbA1c का जो टेस्ट होता है वो रिलेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उससे एक बेहतर आइडिया हो जाता है कि शुगर लेवल्स बॉडी के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर कितने रहे हैं, या आया कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, या आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कराना बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर औक़ात हमारे पेशेंट्स जो हैं वो टेस्ट से जान बचाते हैं, टेस्ट बिल्कुल नहीं करते, और टेस्ट ना कराने की वजह से ही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इस हद तक बढ़ जाती हैं कि फिर उनका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने ख़ास तौर पर बचना है और अपना ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, एक रेगुलर इंटरवल और एक रेगुलर स्केड्यूल के साथ एक्सरसाइज करनी है, और ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना है हमेशा। और अगर कोई टेस्ट आपको एडवाइस की जाती है इस तरह के कि HbA1c कराना है आपने या BSR कराना है, तो इससे आपने बिल्कुल भी जो है गुरेज नहीं करना है। ये फौरी तौर पर करा के आपने अपने डॉक्टर साहब को दिखाना है ताकि इसका जो इलाज है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो। पाकिस्तान में देख लें तो एक वेरी वेल नोन वेरी फेमस क्रिकेटर वसीम अकरम को डायबिटीज़ है, लेकिन फिज़िकली देखें तो ऐसा लगता है कि उसको डायबिटीज़ नहीं है, बिकॉज ऑफ द बैलेंस डाइट, एक रेगुलर एक्सरसाइज और फॉलोअप। एक अच्छे फॉलोअप के साथ, एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ और एक अच्छे बैलेंस डाइट के साथ आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं डायबिटीज़ होने के बावजूद भी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, तो डायबिटीज़ की वजह से बाज़ औक़ात उनको ऐसे अमराज लाक हो जाते हैं कि जान की बाजी भी आ जाते हैं या फिर डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। लाइक किसी का कोई ज़ख्म लग गया और वो ज़ख्म ठीक नहीं हुआ, तो उस वजह से कोई डिसेबिलिटी आ गई, या रेटिनोपैथी जो होती है, लाइक आँख के पर्दे के ऊपर जो है ना शुगर के असरात की वजह से नज़र आना बंद हो जाता है। या इसके अलावा जो तीसरा मेन फैक्टर होता है वो किडनीज़ के ऊपर जाके आपकी डायबिटीज़ अफेक्ट करती है, और नेफ्रोपैथी जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ पेशेंट चला जाता है। इस तरह के और बहुत से अमराज हैं जिनकी वजह से पेशेंट जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है, या पेशेंट एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से हट जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का डायबिटीज़ का पेशेंट हो, या आपके आसपास में कोई जानने वाला जिसको डायबिटीज़ का मर्ज़ हो, तो उन तक ये बात आपने ख़ास तौर पर पहुँचानी है कि इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। दिस वॉज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ डायबिटीज़, एंड इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा जिसके अंदर हम रिव्यू करेंगे कि डायबिटीज़ पहली दफ़ा किस तरह डायग्नोज हुई और किस तरह इसका मेडिकल ट्रीटमेंट इंसुलिन वाला स्टार्ट किया गया, और हम दुनिया के अंदर या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किस तरह इसके पेशेंट्स का नंबर जो है वो अप हो रहा है और इसको हम किस तरह डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।